मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना है द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में। कल हमने कुछ आप लोगों को बताया था, उसी के आगे आज पढ़ना है। इसके 3 भाग होते हैं, हमने बताया था कल। उसी के आगे आज आप लोगों को पढ़ना है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। इसको आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा और यहाँ भी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ठोस की क्या विशेषता है? ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, जबकि द्रव में क्या होता है? जिस पात्र में उसको रखा जाता है उसी का वो आकार ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, तो द्रव कह देते हैं। और गैस में आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। जिस आकार या जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार और वही आयतन, जिस पात्र में रखा जाएगा उतना आयतन उतना ही आकार उसका हो जाएगा। इस तरह ये हम कह सकते हैं कि गैस का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। इस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं आप लोग। अब इसमें कुछ परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हमको बताना है कि ठोस से द्रव अवस्था में या द्रव से गैस अवस्था में या गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में इस तरह से परिवर्तित होता है। तो उसको डिटेल में आपको आप लोगों को आज पढ़ना है। तो जल के लिए कल हमने आप लोगों को बताया था कि जल में परिवर्तन, जल द्रव रूप है। यदि इसको थोड़ा सा ठंडा 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर कर दिया जाए तो यह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, और यदि इसको 100 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म कर दिया जाए तो ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से ये परिवर्तन हम आपको बताएंगे आज। ये आपका हो जाएगा ठोस रूप और ये आपका हो जाएगा द्रव रूप और ये हो जाएगा आपका गैस का रूप। तो ठोस से द्रव में परिवर्तन, यदि कोई भी ठोस जिस ताप पर द्रव में परिवर्तित होता है, यानी क्या कहिए कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, हम क्या कह देते हैं? गलनांक। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, इस अवस्था को हम कह देते हैं गलनांक। अब इसी तरीके से द्रव मान लीजिए जल है, जल को लेकर उदाहरण दीजिए, तो जल वाष्प अवस्था में या गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको हम कह देते हैं क्वथनांक। यहाँ पर क्वथन के सहारे वाष्प में पहुंचेगा। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदलने लगता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। यदि जल को ले लिया जाए तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए गैस से द्रव अवस्था में बदल रहा है कोई पदार्थ, गैस से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो इस क्रिया को हम द्रवीकरण कहते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं द्रवीकरण। और यदि कोई पदार्थ द्रव से ठोस अवस्था में बदल रहा है तो इसको हम कहेंगे, यानी जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उस ताप को हम क्या कह देते हैं? हिमांक। यानी हिमांक हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ द्रव से ठोस में पहुंचेगा तो हिमांक के ताप पर ये ठोस में पहुंचेगा। तो इस तरीके से ठोस द्रव अवस्था में बदलता है तो उस ताप को हम गलनांक कह देते हैं, और द्रव गैस अवस्था में बदलता है तो उस ताप को हम क्वथनांक कह देते हैं, और फिर गैस द्रव अवस्था में बदलता है तो उस ताप को हम द्रवीकरण वाला ताप कह देते हैं। हालांकि यदि जल को ले लिया जाए तो द्रव से जिस मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव से वाष्प में बदलता है तो वाष्प से द्रव में भी वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बदलना शुरू होगा। इसी तरीके से द्रव से, यहाँ आप देख रहे थे कि जल को यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो वो ठोस से द्रव में बदलता है, और उसी 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? द्रव से ठोस में बदलना शुरू हो जाएगा। तो गलनांक और हिमांक दोनों समान होते हैं,
और यहाँ क्वथनांक और द्रवीकरण अंक ये दोनों भी समान होते हैं। तो इस तरह से इनकी परिभाषाएं आप लोगों को लिख लेना है। इनकी परिभाषाएं आप लोग लिख देंगे। ईमान जिसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, और दूसरा है गलनांक, जिसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, और क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, और द्रवीकरण को यूटिफिकेशन कहते हैं। इधर नोट किए देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा द्रवीकरण या लिक्विफिकेशन। और फिर ये हिमांक हो ही गया, हिमांक, गलनांक, क्वथनांक और द्रवीकरण। अब एक अवस्था आप लोग पहले से जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो एक ताप पर सीधे सीधे गैस अवस्था में बदलने लगते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदलने लगते हैं। उनको कहते हैं, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल रहे हैं, यह है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जहाँ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन है। ये जैसे कपूर का जलना, कपूर का जलना। कपूर ठोस पदार्थ है, इसको जलाया जाए तो सीधे सीधे गैस अवस्था में बदल दिया जाता है, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और इसको कहते हैं सब्लिमेशन। पांचवा पॉइंट हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। 11 या कौन आ जाओ भैया। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं इसको। तो ये परिभाषा आप लोग डिटेल में नोट कर लीजिएगा। और ठोस की परिभाषा, द्रव की परिभाषा और गैस की परिभाषा, इनको भी आप लोग काफी में नोट कर लेंगे। तो फिर आगे हम ठोस, द्रव और गैस की तुलना, इसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे आपको कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर होता है इन तीनों में, इसको बताएंगे। और इसके आगे फिर बताया जाएगा अगले लेक्चर में। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।